प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल ये संदेश में अपन सुने हैं कि भविष्यवाणी को किस प्रकार से व्याख्या करना है, उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो भविष्यवाणी को व्याख्या करने से पहले 3 नियम अपन अनुसरण करना है। 3 प्रकार से भविष्यवाणी को व्याख्या करना चाहिए, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। कल पवित्र बाइबल की महानता और एक श्रेणी से अपन देखे हैं। क्या है? तो पवित्र बाइबल भविष्य के बारे में बता रहे हैं और पवित्र बाइबल को लिखा है सिर्फ परमेश्वर उन्होंने अकेला, सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर उन्होंने है या नहीं? तो उदाहरण के लिए स्वामी वीरेंद्र स्वामी जी के बारे में सुने हैं और नोस्ट्राडमस भविष्यवक्ता दोनों के बारे में सुने। सिर्फ भविष्य बताने से परमेश्वर नहीं हो सकता। भविष्य का मतलब जो मानव जाति का भविष्य आगे क्या है, जो मनुष्य इंसान मरने के बाद किधर जा रहे, पाप करने से, तो पाप को कैसे बचना है, नरक से कैसे बचना है, मरने के बाद उनका शुरू एक्चुअली उन्हें मरने के बाद वास्तव में वहां से उनका जीवन शुरू होता है। यह मरने से उनकी आत्मा स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो नरक में जाएगा। नरक से बचना है तो परमेश्वर पवित्र बाइबल में लिखा है, भविष्य के बारे में लिखा है और मनुष्य इंसान लोग नरक से कैसे बचना उसके बारे में लिखा है। इसीलिए पवित्र बाइबल एक महान ग्रंथ है। हालेलुया। यहाँ तक ध्यान के आज अपना ध्यान जो है कि भविष्यवाणी को अपन व्याख्या करते जब वो भविष्यवाणी के ऊपर प्रत्येक श्रद्धा रखना है, क्योंकि वो भविष्यवाणी कब पूरे होने वाला है, वो पहले देखना है। तो 3 प्रकार से भविष्यवाणी पूर्ति होते हैं। देखो 3 प्रकार से भविष्यवाणी पूर्ति होते हैं। पहला यह है कि आत्मिक भविष्य पूर्ति, आत्मिक जीवन में भविष्यवाणी पूर्ति होती है। आत्मिक भविष्य पूर्ति पहला। दूसरा शाब्दिक भविष्य पूर्ति, शाब्दिक रूप में, आत्मिक जीवन में भविष्यवाणी पूर्ति होगा। दूसरा विषय शाब्दिक रूप में भविष्यवाणी पूर्ति होगा। और देखिए इस शाब्दिक रूप में भविष्यवाणी जैसा पूर्ति होती है, इसमें और 2 प्रकार के होते हैं। शाब्दिक भविष्यवाणी की पूर्ति 2 प्रकार के होते हैं। पहला यह है कि निकट भविष्यवाणी की पूर्ति। दूसरा दूरस्थ भविष्यवाणी पूर्ति। ये देखिए पूरा पहले आत्मिक भविष्यवाणी पूर्ति, आत्मिक जीवन में लिए पूर्ति होती है भविष्यवाणी, और समीप इसका मतलब निकट भविष्यवाणी पूर्ति होती है, और दूरस्थ कुछ समय होने के बाद, कुछ साल, कुछ युग होने के बाद भविष्यवाणी पूर्ति होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले अपन जो भविष्यवाणी अपन व्याख्या करते जब वो कौन से श्रेणी में आते हैं वो देखना है। क्या वो आध्यात्मिक जीवन के लिए आते हैं, नहीं तो शाब्दिक भविष्य के श्रेणी में आते हैं। अगर शाब्दिक भविष्य श्रेणी में आए तो वो निकट भविष्य की पूर्ति है, नहीं तो दूरस्थ भविष्य की पूर्ति है। कौन सी श्रेणी में आते हैं वो पहले देखना है। देखने के बाद उसको अपन व्याख्या करना है ठीक रीति से। तो सुनिए यहाँ पर ये 3 प्रकार से भविष्यवाणी पूर्ति होती है। अभी इसको व्याख्या कैसे करना है, इसको भविष्यवाणी को व्याख्या कैसे करना है, और भविष्यवाणी को व्याख्या 3 प्रकार से करना है। भविष्यवाणी को व्याख्या 3 प्रकार से करना है। अभी तक अपन सुने हैं भविष्यवाणी पूर्ति कैसे होती है, कितने प्रकार, 3 प्रकार से भविष्यवाणी पूर्ति होती है। और भविष्यवाणी को किस प्रकार से व्याख्या करना है, 3 प्रकार से व्याख्या करना है। पहला, अपन भविष्यवाणी को व्याख्या करते जब वो अपनी बुद्धि से विरोध नहीं रहना है। क्या है? अपनी बुद्धि की विरोध नहीं रहना है अपन भविष्यवाणी की व्याख्या करते जब, पहला विषय। दूसरा विषय, भविष्यवाणी को व्याख्या करते जब वो भविष्यवाणी का सारांश वचन से भी विरोध नहीं रहना है। क्या? वचन से विरोध बाइबल का जो प्रधान विषय जो रहते हैं वो प्रधान विषय से अलग नहीं रहना है। और तीसरा विषय, और भविष्यवाणी को व्याख्या करते जब, भविष्यवाणी को या अर्थ व्याख्या करते जब वो उसके बारे में, वो भविष्यवाणी इससे पहले प्राचीन काल में हुआ क्या, वो भविष्यवाणी के इतिहास देखना है। यह है तीसरा विषय। क्या है तीसरा विषय? क्या है? जो भविष्यवाणी को व्याख्या करते जब वो भविष्यवाणी को जो अपन बता रहे उसी प्रकार पिछले, इसका मतलब प्राचीन समय में हुआ क्या उस प्रकार, उसका इतिहास देखना जरूरी है। यह है तीसरा विषय। अभी सुनिए,
भविष्यवाणी का पहला यह है कि अपन व्याख्या करते जब अपनी बुद्धि से विरोध नहीं रहना है, और भविष्यवाणी का अपन व्याख्या करें और सारांश पवित्र बाइबिल का, जो पवित्र बाइबिल का वचन प्रधान अंश जो है उसका विरोध नहीं रहना है। तीसरा विषय, भविष्यवाणी को अपन व्याख्या करते जब वो भविष्यवाणी में जो है विषय प्राचीन काल में वैसा हुआ क्या, वो भविष्यवाणी का इतिहास भी देखना है। तीसरा विषय, अभी देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा मन में, ये इतिहास क्यों देखना है पास्टर जी, उतना जरूरी क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, इसीलिए तीसरे नियम यह है कि भविष्यवाणी को व्याख्या करते जब पहले हुआ या नहीं उसका इतिहास इसीलिए देखना है कि कोई भविष्यवाणी अपन सिर्फ ऐसा पढ़ के गड़बड़ से जल्दी से अपन व्याख्या संदेश नहीं देना, उस पर उसको पहले ध्यान करना है। उस प्रकार इससे पहले उसी प्रकार हुआ क्या, नहीं तो नहीं हुआ, अगर आगे वो उस प्रकार होने वाला क्या है इसके पीछे, उसका इतिहास कुछ तो है इसके पीछे, वो पहले ढूंढना है। क्योंकि देखिए, वो भविष्यवाणी अगर संसार के इस दुनिया के इतिहास में इससे पहले हुए तो वो फिर होने की आवश्यकता है, होने का संभव है। अगर ना हुए तो, अगर इससे पहले ना हुए तो अभी होने वाला है, तो उसको किस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, पहले ढूंढना है। इसीलिए उसके भविष्यवाणी के पीछे इतिहास देखना है, इससे पहले हुआ या नहीं। देखिए, क्योंकि सबोपदेशक में सिर्फ अपने को सुलेमान राजा जी ने बताते, देखो सबोपदेशक में अपने को सुलेमान राजा ये बताते हैं कि अपने को जो पहले हुआ है वो फिर होने वाला है, और जो पहले हो चुका है अभी वो होने वाला है या नहीं। जो सबोपदेशक में पहला अध्याय 9 का वचन में, और सबोपदेशक तीसरा अध्याय 15 वचन में, सबोपदेशक पहला अध्याय 9 का वचन और सबोपदेशक तीसरा अध्याय 15 वचन में क्या बता रहे सुलेमान राजा ने, जो इसे पहले हुआ है वो फिर होने वाला है, और जो पहले हो चुका है वो फिर होने वाला है, फिर होगा। अभी इसके लिए अच्छे उदाहरण के लिए देखिए, इसके लिए अपन देख सकते हैं पहले क्या हुआ है, इसका मतलब पुराने काल इतिहास में पुराने समय में क्या हुआ है वो अभी कंपलसरी होने वाला है, वो है भविष्यवाणी का मतलब सिर्फ एक बात ऐसा मुंह से बताना नहीं है या नहीं। तो पहले क्या हुआ है अभी क्या होने वाला, देखो सबोपदेशक अपन ठीक रीति से वचन को पढ़ेंगे। सबोपदेशक पहला अध्याय सुलेमान राजा के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखाया है। देखो सबोपदेशक पहला अध्याय 9 का वचन देखो, पहला अध्याय 9 का वचन, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। जो कुछ हुआ था वो और होगा। और तीसरा अध्याय 15 वचन देखो, तीसरा अध्याय 15 वचन में, जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। जो कुछ हुआ है होने वाला है, अभी जो होने वाला वो पहले हुआ है या नहीं। तो इसीलिए जो प्राचीन काल में भविष्यवाणी की पूर्ति, जो भविष्यवाणी अपन व्याख्या करते जो वो पहले प्राचीन काल में कहा तो हुआ क्या या नहीं, अगर हुए तो फिर होने वाला है, इस पर श्रद्धा रखना है। तो इस प्रकार उसका इतिहास देख के व्याख्या करना है, ये है तीसरा नियम का विषय। तो अभी देखिए, और अभी देखो उदाहरण के लिए दूसरा पेतरुस की पत्री तीसरा अध्याय 10 वचन देखो। दूसरा पेतरुस की पत्री उदाहरण के अच्छे उदाहरण यहाँ पर है। दूसरा पेतरुस की पत्री तीसरा अध्याय 10वां वचन में देखो, 10वां वचन में क्या बता रहे, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। तो
जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और वृत्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। देखे यहाँ पर, पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है। ये कैसे पिघलता है? आग से पूरा। परमेश्वर क्या करने वाले हैं? आग से, दूसरा पीतुस की पत्र 30:10 में बता रहे, आग से पूरा इस दुनिया, इसका मतलब इस पृथ्वी और क्या है, आकाश को पूरा पिघलने वाला है। पृथ्वी और आकाश को आग से नाश करने वाला है परमेश्वर। क्या इससे पहले हुआ क्या? इसका मतलब आकाश से क्या आने वाला है? आग आने वाला है। क्या आने वाला है? आकाश से आग आने वाले। इससे पहले आए क्या आकाश से आग? कभी तो क्यों नहीं आए? सोदोमा और गोमोरा के ऊपर आकाश से आग बरसाए प्रभु। आग आए हैं, आग आकर सुदमा और गुमर्रा के लोगों को जला दिए। परमेश्वर नाश करे और पापों को देखकर, है या नहीं? तो पहले सुदमा गुमर्रा पर आग आए हैं आकाश से, और अभी आने वाला है आकाश से आग आने वाला है। समझ में? तो ये एक उदाहरण है। तो इसी प्रकार, और यीशु मसीह के दिव्यागमन में भक्त लोग, जो विश्वास लोग रहते हैं, मंडली या भक्त लोग, विश्वास लोग, सिर्फ एक फल में, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, बहुत बहुत माइक्रो सेकंड्स में, एक फल में पूरे कलीसिया के लोग, विश्वास लोग एक ही फल में उड़ जाएगा, प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएगा, प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएगा। तो बाकी के लोग देखकर दंग होता है। अभी अपन ये प्रचार कर रहे हैं, ये अन्य जाति के लोग सुनते हैं और अपनी आशा यह है यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, अपने को ले जाने वाला है। और जो विजाति लोग ऐसा हंसते हैं, अरे इनका यीशु मसीह आकर इसको ले जाते, आकाश में उड़ जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पक्षी नहीं है, वो चिड़िया है क्या? उड़ने के लिए ऐसा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो होने वाला है, वो अपने को मालूम है। यीशु मसीह के विश्वास करे और उद्धार पाए हैं, कलीसिया में है, उनको मालूम है। बिल्कुल चिड़िया के जैसा, पक्षी के जैसा, एक फल में, एक ही फल में पूरे भक्त जन मसीह के लोग क्या होते हैं? पूरा कलीसिया उड़ जाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में चले जाते हैं, या नहीं? तो ऐसा हुआ क्या? ये दिव्यागमन में होने वाला है। इससे पहले पुराने नियम में ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ है हनूक के जीवन में। कौन? हनूक भक्त को परमेश्वर ऐसा ही लेगा। हनूक परमेश्वर के साथ चलते चलते एकदम चले गए हैं, एकदम चले गए, परमेश्वर हनूक को ले गए, इसीलिए उन्होंने है या नहीं? तो एक चिड़िया, एक पक्षी के जैसा उड़ गए हैं। और एलिया ने, भक्त एलिया ने आग रथ भेजे हैं उनके लिए। कौन? परमेश्वर ने भक्त एलिया को ले जाने के लिए आग रथ भेजे हैं। तो आग रथ में एलिया भक्त ने चले चुके हैं, है या नहीं? तो उसी प्रकार दिव्यागमन में भी वो पहले हुआ है, फिर भी वही एक फल में पूरा भक्त जन कलीसिया उड़ जाते हैं, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में पहुंचते हैं। तो इसीलिए जो पहले हुआ है वो अभी हो रहे हैं, पहले जो हुआ है वो अभी हो रहे हैं, इसलिए अपन बोल सकते हैं। इसलिए भविष्यवाणी पूर्ति, इसका मतलब पहले उसके बारे में, भविष्यवाणी का इतिहास के बारे में जरूरी देखना है। इतिहास में पहले हुआ या नहीं कंपल्सरी देखना है, पहले हुए तो पक्का अभी भी होगा। और देखिए, इस प्रकार इतिहास को देखकर और भविष्यवाणी को व्याख्या करना है। दूसरा विषय, दूसरा प्रकार का आत्मिक जीवन में पूर्ति। भविष्यवाणी आत्मिक जीवन में कैसे पूर्ति होती है? इसी प्रकार पूर्ति होती है कि अभी आजकल सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि ये भविष्यवाणी मिलने तो पूरे तरफ से परिपूर्ण उसको आत्मिक जीवन के लिए अप्लीकेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं। परिपूर्ण एक भविष्यवाणी को पूरे तरफ से आत्मिक जीवन में उसको बसाते हैं, आत्मिक जीवन के बारे में उसको व्याख्या करते हैं। पूरा गलत है, ये भी एक झूठ शिक्षा है। इसको अच्छे उदाहरण ये है कि यीशु मसीह का राज्य करना, यीशु मसीह राज्य करने वाला है धरती में, है या नहीं? लेकिन लोग ऐसा, सेवक लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह राज्य करेगा धरती पे। बोले तो हाँ, यीशु मसीह राज्य करेगा, लेकिन ये राज्य नहीं, ये पृथ्वी पर नहीं, दिल क्या है? उपमान भाषा में हृदय को धरती बोल के बताया है पवित्र बाइबल में सादृश्य रूप में। तो अपने हृदय में जितने लोग बपतिस्म लेते हैं उनके हृदय में यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, और वो उनके दिल से प्रशासन करते हैं, उनके दिल से
उनके दिल के राजा है। विश्वास लोगों के राजा यीशु मसीह है, उनके दिल पर बैठकर प्रशासन करते हैं, उसको ही यीशु मसीह का राज्य बोलते हैं। और कलीसिया का राजा भी यीशु मसीह है। क्या है? कलीसिया का राजा भी यीशु मसीह। तो इसीलिए यीशु मसीह का राज्य और स्पेशल प्रत्येक नहीं, यीशु मसीह इस धरती में आकर धरती में बैठ के राज नहीं करेगा। जितने लोग विश्वास करते हैं उनका दिल जो हृदय है वो हृदय ही क्या है? धरती है। वो हृदय पर बैठकर यीशु मसीह राज्य करेगा और कलीसिया का राजा कलीसिया में रहकर यीशु मसीह राज्य करेगा, ये ही राज्य है बोल के पूरे तरफ से झूठ शिक्षा फैला दी। लेकिन ये सच है, ये सिर्फ 10% सच है और 90% गलत है। 90% सत्य ये है कि अगर यीशु मसीह इस धरती पर राज्य नहीं करने से प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 5वां वचन, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 5वां वचन में ये बताया अविश्वास लोगों की लेखा पूछना रहते हैं। वहां पर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 5वां वचन में क्या है? अविश्वास लोगों के न्यायासन के पास ठहरना है। तो अविश्वास लोग न्यायासन के पास कब ठहरते हैं? 1000 साल यीशु मसीह इस धरती पर प्रशासन करने के बाद, 1000 साल यीशु मसीह इस धरती पर धर्मी प्रशासन करने के बाद, यानी 1000 वर्ष यीशु मसीह बराबर यही धरती में, यही लोगों के बीच में, यही संसार, यही पाप नियम है, यही संसार, यही लोगों के बीच में 1000 वर्ष यीशु मसीह धार्मिक शासन करते हैं, धार्मिक राज्य स्थापना करते हैं 1000 वर्ष। वो होने के बाद जब अविश्वास लोगों को न्याय पूछते हैं, न्याय बताते हैं, उनको लेखा पूछते हैं परमेश्वर, या नहीं? तो यहाँ पर गलत ये हो जा रहे फिर, अगर यीशु मसीह धरती पर कुछ इस धरती पर दिखने का राज्य का प्रशासन नहीं करने से फिर ये अविश्वास लोगों का न्याय भी जल्दी हो जाएगा ना, है या नहीं? अविश्वास लोगों का न्याय कब होता है? 1000 वर्ष धर्म प्रशासन होने के बाद बोलकर प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 5वां वचन में बता रहे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं इस धरती पर यीशु मसीह राज्य नहीं करेगा, सिर्फ हृदय में राज्य करेगा, कलीसिया में राज्य करेगा। फिर ऐसा बोलने से फिर अभी भी क्या होना है? फिर ये भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 5वां वचन का भविष्यवाणी कब पूर्ति होती है? बताइए कब पूर्ति होना है? वहां पर लिखा हुआ 1000 वर्ष किधर जाना है? फिर यही 1000 वर्ष है, ये 1000 वर्ष नहीं होता, ये 2000 कितने चल रहे? 23 चल रहे हैं। फिर तो इसीलिए भविष्यवाणी को व्याख्या करते जब ठीक रीति से व्याख्या करना है, क्या करना है? ठीक रीति से व्याख्या करना। और विषय ये है कि, और एक उदाहरण ये है कि आखिरी झूठ मसीह आने वाला है बड़ी क्लेश के समय। आखिरी झूठ मसीह आते, जब आखिरी झूठ मसीह को सेवक लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि आखिरी झूठ मसीह व्यक्ति नहीं है, वो व्यवस्था है। अगर वो व्यवस्था हो तो प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा गया है कि वो अजगर को वो पशु को क्या कहते हैं? परमेश्वर प्राण से आग में डाल देते हैं, प्राण से आग में डाल देते हैं। फिर पशु बोले तो व्यवस्था है, पशु को व्यवस्था से तुल्य कर सकते क्या? एक आदमी को तो तुल्य कर सकते पशु को, व्यवस्था को ये सादृश्य भाषा में पशु बोल सकते? बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति को बोल सकते पशु बोल के, है या नहीं? व्यवस्था को कभी भी नहीं बोल सकते वैसा। एक चीज से तुल्य कर सकते, व्यक्ति से कैसे तुल्य करते? तो सेवक लोगों का प्रचार है कि आखिरी झूठ मसीह आने वाला है, वो व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? वो ये व्यवस्था बता रहे, समाज है। नहीं, आखिरी झूठ मसीह व्यक्ति है, इसीलिए वो पशु को प्राण से आग में डालते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है या नहीं? तो ये भविष्यवाणी क्या हो? इसीलिए भविष्यवाणी को आप व्याख्या करते जब ठीक रीति से व्याख्या करो, नहीं तो पूरा झूठ शिक्षा ऐसा ही फैलते जाएगा। तो आप भविष्यवाणी को व्याख्या करते जब क्या करो? पहले उसका इतिहास देखो, इससे पहले हुआ क्या नहीं। और दूसरा विषय, आध्यात्मिक जीवन में भविष्यवाणी को पूरे तरफ से आत्मिक जीवन के लिए आप व्याख्या मत कीजिए। आत्मिक जीवन के लिए पूरे तरह से व्याख्या नहीं करना, वैसा करने से भी ऐसे झूठ शिक्षा निकलता है। यीशु मसीह राज्य नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? राज्य करते हैं, वचन बता रहे, वो भविष्यवाणी है या नहीं? और एक क्या है? अभी 2 प्रकार के सुने हैं, भविष्यवाणी का इतिहास देखना है और आध्यात्मिक भविष्यवाणी पूर्ति देखे। और क्या बचे हैं? शाब्दिक भविष्यवाणी की पूर्ति, उसमें 2 प्रकार की है, निकट भविष्य पूर्ति और दूरस्थ भविष्य पूर्ति। वो कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, यह है आज का संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। आइए हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह
इस प्रभु शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और हर एक के अंदर संदेश को फल फलो और कल जब वचन गहराई में मिलने के अनुग्रह दिए है प्रभु। भविष्यवाणी को किस प्रकार से 3 प्रकार से व्याख्या करना है आप बताइए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, ठीक रीति से हम भविष्यवाणी को प्रभु व्याख्या करने का अनुग्रह दीजिए। अनुग्रह हर सेवक को उस प्रकार बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ अनुग्रह पवित्र आत्मा सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु ने सारे भक्तों को विशेष रूप से भविष्यवाणी को ठीक रीति से व्याख्या करने की प्रतिज्ञा को उनको सर्वदा साथ है, आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।